लोअर थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आपके शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, व्लॉग के वीडियो हो गए, या फिर यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस हो गए, हर जगह पे इवन न्यूज चैनल्स के अंदर भी आप लोअर थर्ड को देखते हो गाइस। तो वही लोअर थर्ड आज हम क्रिएट करने वाले हैं। दो स्मूथ लोअर थर्ड एनिमेशन हम आज आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जनरेट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से मेरा एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। एक वर्टिकल रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ भी एक वर्टिकल रेक्टेंगल कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी का मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करना है। तो मैं इसका डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता हूँ और इसका शेड में चेंज कर देता हूँ व्हाइट कलर के अंदर। दूसरा, अब इसका एंकर पॉइंट जो है, तो मैं वाई टूल मतलब वाई प्रेस करके एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसका एंकर पॉइंट में व्हाइट वाले का इस तरह शिफ्ट कर देता हूँ। अब इसका जो स्केल है मैं यहाँ पे छोटा करने जा रहा हूँ, कुछ इस हिसाब से, इतना पतला रहेगा इसका स्केल मेरा। अब इसका पोजीशन मुझे शिफ्ट करना है, तो मैं इसको कुछ यहाँ पे, सॉरी, ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। हल्का सा मेरे को यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है कुछ इस जगह पे, और थोड़ा इसको यहाँ पे बाहर की तरफ लेके आना है मुझे इस हिसाब से। तो ये मैंने बेसिक यहाँ पे मेरा स्टेप रेडी किया है। अब मुझे क्या करना है, इसका भी एंकर पॉइंट जो है वो मुझे शिफ्ट कर देना है। मैं एंकर पॉइंट टूल के थ्रू इस तरह पे इसको हाइड कर दो एक बार, तो आपको पता चले हाँ ये प्रॉपर जगह पे सेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों शेप लेयर का जो रेक्टेंगल पार्ट है वहां पे राइट क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको बेजियर पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका भी रेक्टेंगल पाथ ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और बेजियर पाथ में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, दोनों के पाथ को यहाँ पे की दे देना है। तो हमने दोनों के पाथ एनिमेशन की कीज यहाँ पे अप्लाई कर दी है 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करते हैं। यहाँ से हम चलेंगे ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स आगे, और इन दोनों कीज को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके पाथ को मुझे एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके पाथ को सिलेक्ट करूंगा, साथ में इसके पाथ को भी अगर आप सिलेक्ट करोगे तो मल्टीपल कुछ हिसाब से हो जाएगा। उसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सिंगल इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको, सॉरी, कंट्रोल जेड सिलेक्ट कर लो एक पाथ को यहाँ पे, और अपना मूव टूल सिलेक्ट कर लो। और अब इन दोनों वर्टेक्स को आपको सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस शिफ्ट करके पहले ड्रैग करना है, फिर शिफ्ट दबा देना है। तो कुछ इस हिसाब से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो चुका है। अब नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी क्या करना है, नीचे के दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। और सॉरी, दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करो, एक को नहीं। अब आपको ड्रैग करना है, फिर शिफ्ट दबा देना है और आपको हल्का सा उसको क्या करना है, बाहर की तरफ लेके जाना है। तो एक गैप मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो गया। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के वर्टेक्स भी सिलेक्ट करेंगे, दो वर्टेक्स यहाँ पे, और इनको भी क्या करेंगे, हल्का सा शिफ्ट करेंगे ताकि ये पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट दिखे। तो अब ये पूरा शेप मेरा यहाँ पे बन गया है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ग्राफ को कुछ हिसाब से एनिमेट कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, 0 नंबर की फ्रेम पे वापस आ जाएंगे। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, शिफ्ट एस प्रेस करेंगे ताकि उसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन हो, और यहाँ पे इन दोनों को की दे देंगे। यहाँ से चलते हैं हम ऑलमोस्ट 10 फ्रेम आगे, और शायद से 1 2 3 4 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, दोनों का जो स्केल वैल्यू है वो हमें कर देना है 0। कौन सी एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा 0, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 0 अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों के दोनों 0 हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब देखो गलत जगह पे मैंने एक्चुअली 0 अप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी सिलेक्ट करता हूं मैं, और इसको भी सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, की फ्रेम असिस्टेंट, और टाइम रिवर्स की फ्रेम कर देता हूं। स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए और यहाँ पे इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनको भी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कुछ इस हिसाब से, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और इनका ग्राफ भी कुछ हमें, जैसे हमने हमारे पाथ के ग्राफ को एडिट किया था वैसे ही हमने एडिट किया है। ये इजी इज ग्राफ है। अगर आपको ऐसा ग्राफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इजी स्पीड ग्राफ आप चूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी जाके आप स्पीड ग्राफ को चूज कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा एनिमेशन हो चुका है। तो अब हमारे जो लोअर थर्ड के टेक्स्ट है उसको हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ लोअर। आप अपना टाइटल यहाँ पे यूज कर सकते हो, चाहे किसी का नाम और फिर उसके नीचे टैगलाइन हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। अब साइज थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉन्ट को, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। और अब क्या करेंगे, मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे,
ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया है। अब आप इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी ले लो यहाँ पे, और इसका पोजीशन क्या करोगे, नीचे की तरफ ले लो पहले, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सब टाइटल। तो ओके, यस हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, पहले तो बोल्ड यहाँ से हटा दूंगा, और इसका साइज हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। मैंने कुछ हिसाब से इसका साइज यहाँ पे छोटा कर दिया है। तो ये दोनों यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। अब इसको एनिमेट करना है। तो अब इसको एनिमेट कैसे करेंगे कि मुझे जब ये एनिमेशन जनरेट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से बाहर आते हुए दिखने चाहिए। तब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रैकमेट यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हमारा लेयर था ना येलो शेप, नेमिंग जरूर करना गाइस, तो आपको बेनिफिट होगा। तो मैं इसको एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे जनरेट करता हूँ और टॉप पे लेके चला आता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यू प्रेस करेंगे और हमारे कर्सर को थोड़ा यहाँ पे खत्म कर देंगे जहां पे उसका एनिमेशन खत्म हो जाता है, और हम क्या कर देंगे, इसकी कीज को यहाँ से हटा देंगे। अब उसके बाद वापस क्या करूँ, मैं इसका पाथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसकी ये जो दो वर्टेक्स है ना, मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को, और इनको ड्रैग करके मैं शिफ्ट, सॉरी देखो 3 सिलेक्ट हो गए, मुझे 2 ही सिलेक्ट करने, तो वापस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। एक ये वर्टेक्स चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, और फिर शिफ्ट करके इस वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो। अब मैं दोनों को ड्रैग कर रहा हूँ, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस के कंपोजिशन से बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, तो अब ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो मैं कहाँ से करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, और जो हमारा सब टाइटल वाला टेक्स्ट है उसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ड्रैग करते हुए, सॉरी दोनों के दोनों टेक्स्ट हमें लेके जाना है, तो इनका पोजीशन हमें पहले तो ओपन करना है, और यहाँ पे की दे देते हैं, और इसको क्या कर देंगे, हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब इस 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर क्या करेंगे, इनको हम शिफ्ट करते हुए लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट मुझे कहाँ पे रखना है, इसको यहीं पे रखना है, उससे ज्यादा नहीं, तो ये हो चुका है। अब इन दोनों की इसको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ग्राफ को सेम तरीके से कुछ एडिट कर दूंगा इस हिसाब से। तो ये भी हमारे यहाँ पे एडिट हो चुका है। अब मुझे क्या करना, 1 2 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूं, और इन दोनों लेयर को लेफ्ट हैंड साइड से मैं ट्रिम कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है कि भाई इन दोनों को यहाँ पे एज अ मैट, इस शेप लेयर को मुझे मेरे दोनों टेक्स्ट लेयर के ऊपर एज अ मैट अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं, लोअर थर्ड वाले टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, चैनल में जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे सेटमेट। अब सेटमेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको टेक मैट फ्रॉम जो लेयर वाला ऑप्शन है, वहां पे चूज करना है शेप लेयर 3। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है, बट मैं अगर इन्वर्टेड मैट करता हूं तो देखो ये मेरा गायब हो गया टेक्स्ट। अब इसको वापस क्या कर लो, कॉपी कर लो इसी सेगमेंट इफेक्ट को, और हमारा जो सब टाइटल वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो देखो ये भी गायब हो गया। तो अब होगा क्या, जैसे ये स्टार्ट होगा, ये यहाँ से बाहर आते हुए आपको दिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार प्ले करते हैं कि भाई ये कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एन अप्लाई कर देता हूँ, और प्ले करके देखते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा स्मूथ लोअर थर्ड एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड लोअर थर्ड की तरफ, बट उससे पहले गाइस मैं हमेशा वही ट्यूटोरियल बनाता हूं जिसको आप अपने, अगर आप फ्रीलांसर हो तो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आराम से यूज करके पैसे कमा सकते हो, या फिर आप अगर एम्प्लॉय भी हो तो आप अच्छे आइडियाज उसको यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। कोई भी ऐसी चीज नहीं बना रहा हूं जो आप डे टू डे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज ना कर पाओ। तो 99% वर्क जो मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के पास रहता है वो डे टू डे वर्क के अंदर रहता है। छोटे मोटे एडवर्टाइजिंग, लोकल ब्रांड के लिए क्रिएट करना, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया क्रिएटर्स जो रहते हैं, इन्फ्लुएंसर या जो व्लॉगर, उनके लिए क्रिएट करना। तो वहां पे आप जितना जगह मगा वाला काम करोगे ना, उतना ही आपका रिजेक्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। दे नीड सिंपल बट अट्रैक्टिव एंड आई कैची थिंग्स। तो ट्यूटोरियल को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में मेंशन जरूर करना कि आपको ट्यूटोरियल कैसे लग रहे, कितने यूजफुल हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलना मत। तो अब जंप करते हैं हमारे सेकेंड लोअर थर्ड की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं दूसरे कॉम के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा राउंडेड रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ इलिप्स वाला। तो मैंने ये शेप ड्रॉ कर दिया, और सबसे पहले इसका कलर मैं पिक कर लेता हूँ। सेम जो येलो शेड मुझे चाहिए था, ये कलर मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको एनिमेट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन कैसे करने वाला हूँ, तो इसका जो साइज है वो एक तो मुझे एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसके साइज को यहाँ पे की दे दूंगा। दूसरा चीज जो है, तो राउंडनेस तो मुझे एज इट इज रखना है, ये राउंडनेस हमारे लिए काम आने वाला है। तो मैंने साइज को यहाँ पे एनिमेट करना है, तो ये मैंने दे दिया। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेशन ओपन कर रहा हूँ इसका। तो ये रोटेशन प्रॉपर्टी को भी की दे देते हैं। अब सिलेक्ट करके यू प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये हो गया पेज डाउन 20 फ्रेम्स में आगे जाता हूँ,
और ऑलमोस्ट 30 फ्रेम्स चले जाते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पे क्या करना है कि इसका जो साइज है वो मुझे बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे साइज को कुछ इस हिसाब से बड़ा कर रहा हूँ। बट जैसे ही जितना बड़ा होता है उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसका स्केल हल्का सा डाउन करना है। तो ये मतलब एक्स एक्सिस में साइज बड़ा किया हमने और वाई एक्सिस में उसका साइज क्या किया, छोटा किया। यहाँ पे हमने लेयर का स्केल प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है, बट शेप का साइज प्रॉपर्टी हमने एनिमेट करने के लिए यूज किया, वो ध्यान में रखना। अब उसके बाद आता है मेरा रोटेशन वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है -90 डिग्री। तो ये यहाँ पे -90 डिग्री हो गया। तो एग्जैक्टली वो होगा क्या, ये कुछ इस हिसाब से एनिमेशन को जनरेट करेगा, विच इज रियली गुड। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चला आता हूँ और थोड़ा शिफ्ट पेज डाउन करता हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा इस हिसाब से की को शिफ्ट करता हूँ। अब इनको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और ग्राफ को क्या कर देता हूँ मैं, कुछ हिसाब से एडिट कर देता हूँ। इसको भी खींच लेते हैं हमारे हिसाब से, तो ये भी प्रॉपर तरीके से कुछ हिसाब से एडिट हो चुका है। तब अगर इसको प्ले करोगे तो कुछ इस हिसाब से एनिमेशन होते हुए दिखेगा। अगेन, तो हमारा मेन जो था टेक्स्ट को रिवील करने वाला ग्राफिक्स, वो हमने यहाँ पे एनिमेट कर लिया है लोअर थर्ड के लिए। अब हमारा वापस से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और मैं टाइप कर देता हूँ लोअर थर्ड। अब यहाँ पे मैं दो टाइटल यूज नहीं कर रहा हूँ गाइस, पहले वाले हम लोग यूज कर चुके हैं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इसके सेंटर में लगे उस हिसाब से मैं लाके यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे लाके रख दिया है, तो दोनों ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हो गया। और साथ में कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पोजीशन इसका नीचे की तरफ ले लेते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ मैं सब टाइटल। ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। और इसका साइज में थोड़ा क्या कर देता हूँ, छोटा कर दूंगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से। तो ये भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसको क्या करना है, ये भी लेफ्ट साइड से इनमें आएगा, बट यहाँ पे अभी मैं मैट कुछ अलग तरीके से अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अभी सीधा सीधा रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं शेप कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। तो ये हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है। अब सेम वाला प्रोसीजर करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और पहले तो इसको हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे चलेंगे इफेक्ट के अंदर, चैनल में जाएंगे, सेटमेंट अपना ओपन करते हैं, सॉरी कंट्रोल Z, इफेक्ट, चैनल, और हमारा सेटमेंट इफेक्ट मैंने यहाँ पे यूज कर लेना है। और यहाँ पे मुझे चूज करना है अगेन शेप लेयर 2 हमने चूज कर लेना है। तो अभी देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कर रहा हूँ तो ये गायब हो जाएगा, बट जब ये इसके अंदर रहेगा तो विजिबल रहेगा। तो हमें एग्जैक्टली वही चीज चाहिए कि जब ये इसके अंदर हो तब ये विजिबल हो। ठीक है, तो ये सही हो गया हमारे लिए। तो अब उस सेम वाला कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल C, पहले फर्स्ट एग्जांपल जब था लोअर थर्ड में, वहां पे हमने इन्वर्टेड अप्लाई किया था, यहाँ पे हम डायरेक्ट अल्फा चैनल का अल्फा मैट यूज कर रहे हैं। अब सेम इसके ऊपर क्या कर देंगे, वही वाला इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। अब इसका क्या करना है, दोनों का हमें पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, की अप्लाई कर दिया, और 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर नहीं जाएंगे, बट इस बार हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, जब ये थोड़ा सेट, हाँ बिल्कुल यहीं से हमें क्या करना है, इसके पोजीशन को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे भी हमने की दे दिया, पेज डाउन 20 फ्रेम्स हम आगे जाएंगे, और इन कीज को भी क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब स्टार्टिंग का इनका पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इन दोनों को बाहर की तरफ ले लूंगा, पूरा का पूरा, जब तक मेरा थर्ड का D हाइड नहीं हो जाता। ये पूरा हाइड हो चुका है, थोड़ा और पीछे ले लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ग्राफ को कुछ हिसाब से एनिमेट कर देंगे। तो ये एक अच्छा खासा मैजिकल लगेगा, जैसे ये शेप ओपन हो रहा है उसके अंदर से टेक्स्ट बाहर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, हमारे टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो गाइस, आई होप आपको दोनों स्मूथ लोअर थर्ड में अच्छी खासी चीजें समझ में आएगी कि ये मॉडर्न लोअर थर्ड है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बट शेप को स्मार्टली यूज करके इसको हमने जनरेट किया हुआ है। सो अगेन आई एम मेंशनिंग, कमेंट जरूर करना कि ट्यूटोरियल कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।